भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। बाल दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय सेवा समिति द्वारा छोटे छोटे बच्चों को लेकर पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन में करणी सेना के राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष सूरजपाल अम्मूजी, बीजेपी उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री रामकुमार वालिया, महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम कपिल मिश्रा शामिल रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी बाल दिवस पर बच्चों के बीच रहे व प्रतियोगिता में भाग लिया। बाल दिवस पर भारतीय सेवा समिति एनजीओ ने कंपटीशन में जीतने वाले बच्चों को उपहार, किताबें और बैग भी और शील्ड देकर सम्मानित किया। करणी सेना के राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने बाल दिवस के मौके पर बच्चों के बीच रहकर कहा कि आज मैं भी इन बच्चों की तरह बच्चा बनकर बाल दिवस का लुत्फ उठाना चाहता हूं, जिस तरह आज बच्चों का बाल दिवस है। जब हम बच्चे थे तो हमें इसी तरह उत्साहित होकर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। सूरजपाल अम्मू ने कहा कि आज मैं इस अवसर पर इन सभी बच्चों को और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत के अंदर बाल दिवस मनाया जा रहा है और जगह ऐसे आयोजन किए जाते हैं बच्चों को लेकर, इस पर आपके क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मेरा मानना है कि मोदी जी ने जो महिलाओं पर जोर दिया है और जो बच्चों पर जोर दिया है, अंत्योदय पर जो जोर दिया है, उसी एक रेखा में हम लोगों ने एक पंख आगे बढ़ाया है, एक पग, कि बच्चों की प्रतिभा को उभारें और उस प्रतिभा को उभार कर उस शिखर तक ले जाएं जहाँ पे वो तरक्की को, कामयाबी को छू सके। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो भाई जसबीर जी और हमारे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बादल जी के सहारे हम लोगों ने किया है, जिसमें हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए श्याम जाजू जी, भाजपा नेता, वरिष्ठ नेता, और हमारी बड़ी दी पूनम पूजा कपिल हैं, और इन्होंने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया, बहुत सहयोग दिया। और मैं चाहूंगी जसबीर भाई साहब से निवेदन करना कि ये आयोजन आगे सालों साल तक ना रुके, हम चलते चले और इस कार्यक्रम को हम हर साल करते रहें। जैसे कि साल बाल दिवस पर भारतीय सेवा समिति ने एक आयोजन किया बच्चों को लेकर के, उसमें कैसा पार्टिसिपेट बताओ, कैसा आपको महसूस हुआ और कैसा लग रहा है? देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में करणी सेना और भारतीय सहयोग समिति ने इतना भव्य कार्यक्रम किया। कोरोना काल के 2 साल 3 साल पूरे होने के बाद में, जहाँ पर आदमी अपने आप में विवश हो गया था किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने से, हमने प्रयास किया सबने मिलकर और ऐसा भव्य कार्यक्रम किया जिससे बच्चों के माध्यम से सब में एक संदेश गया कि सबको मिलजुल कर फिर से इस बीमारी से जो हमने लड़ाई की है उस पर जीत हासिल करनी है। और आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम रखेंगे इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं अपने करणी सेना को और बीएसएस एनजीओ को। आज इस कार्यक्रम में जो हमारे वरिष्ठ अतिथि आए, हमारे मार्गदर्शक मंडल के सदस्यगण आए, उन सभी का सहयोग रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी ने शिरकत की, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती पूजा कपिल मिश्रा जी ने शिरकत की, साथ ही तमाम बड़े बीजेपी नेताओं ने हमारा सहयोग किया। और मैं भी इस कार्यक्रम में छोटा सा हिस्सा मात्र बनकर आने वाले समय में भी कंटिन्यू कार्य करना चाहते हैं। लगता है कि जिस तरह से हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में जब बड़े बच्चे आते हैं, वो बीच में रहते हैं बच्चों के, तो कैसा लगता है कि भी कई बच्चे हुआ करते हैं? मतलब आज आप बड़े हुए हैं और आप बच्चों के बीच में हैं, तो आपको कैसा महसूस लगा कि आज हम फिर वही बचपन में वापस आए? बिल्कुल नई एनर्जी लेकर आज अपने आने वाले भविष्य को देखकर, उनमें भरे उत्साह को देखकर हमें भी ये महसूस हुआ कि जो हम कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और आज हम भी इन बच्चों से बहुत सारी एनर्जी लेकर जा रहे हैं बाल दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ सभी लोगों को मिलकर कि हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रतियोगिता रखी, कितना कार्यक्रम किया, और भविष्य में ऐसा कार्यक्रम निरंतर करते रहे, ऐसा भगवान श्री हरि से आशीर्वाद चाहते हैं। बादल जी, आज जिस तरीके से करणी सेना खेल प्रतियोगिता आयोजन किया गया बाल दिवस को लेकर के, इस पर आपका क्या कहना है? बाल दिवस पे खेल प्रकोष्ठ, करणी सेना खेल प्रकोष्ठ ने जो आयोजन किया पिछले 2 साल से, कोरोना काल में सभी बच्चे स्कूल बंद होने के कारण या सभी एकेडमी बंद होने के कारण घर में एक बिल्कुल कैद की तरह उनके साथ था, तो करणी सेना खेल प्रकोष्ठ ने ये तय किया कि बाल दिवस पे एक बच्चों का प्रोग्राम रखा जाए और एक आयोजन किया जाए जिसमें स्पीच कंपटीशन हो, ड्राइंग कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, ताकि बच्चे इस 2 साल की महामारी से जो परेशान और जो तृप्त हो चुके हैं वो बच्चे बाहर आके उस आयोजन में पार्टिसिपेट करें और अच्छे से पार्टिसिपेट करें, ताकि उनके मन और उनके पेरेंट्स के मन में थोड़ा बदलाव आए। बादल जी, अगर बात करें करणी सेना की, तो हिंदू करणी सेना का जब से गठन हुआ है, करणी सेना ने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा, वो चाहे सलमान खुर्शीद हो
वो चाहे ओवैसी हो, वो चाहे शर्जील इमाम हो, किसी ने भी जो भी अभद्र टिप्पणी की है, ऐसे लोग जब तक इस देश में हमें इस देश के बाहरी ताकतों से इतना खतरा नहीं है जो इस देश के अंदरूनी घर में रह के और इसको दीमक की तरह खाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी संगठन पे अभद्र टिप्पणी करते हैं। कहाँ था उस टाइम सलमान खुर्शीद और बोको हराम ISIS जब पूरा विश्व कोरोना काल से तृप्त था? उस समय सारे राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन और जितने भी NGOs हैं, करनी सेना है, मैं अनेकों के नाम अभी आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं लोगों को कि सड़कों पे आके लोगों ने कोरोना काल, जो कोरोना ग्रस्त व्यक्ति थे उनकी सेवा की है। उस काल में जिस वक्त परिजन अपने परिवार के बच्चे या अपने परिवार के बड़े को छोड़ के अलग हो चुके थे, उस वक्त करनी सेना ने लोगों की मदद की है। वो चाहे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने का हो, वो चाहे उन तक भोजन पहुंचाने की काम हो या उनको दवाई दिलाने का काम हो, अनेकों तरीके से हमने लोगों की सेवा की। आज सलमान खुर्शीद, बोको हराम जैसी संस्था, बोको हराम जैसे आतंकवाद संगठन, ISI जैसे आतंकवाद संगठन से हिंदू राष्ट्र और हिंदू संगठनवादी को कंपेयर कर रहा है। कहाँ थे ये लोग? बोको हराम की वजह से आज 5 लाख परिवार बेघर हैं, 2 से 2.5 लाख लोगों की वो दर्दनाक हत्या कर चुके हैं। उनसे तुलना करना बिल्कुल गलत है। आज बाल दिवस पर करनी सेना जो आयोजन कर रही थी BSF के साथ में, इसको लेकर के क्या आपकी रणनीति रही और किस तरीके से बच्चों का सम्मान किया जा रहा है, क्या क्या उसमें प्रतियोगिताएं रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को और उनके बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये एक बुनियाद नए विधान की जो हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चे एक मूर्त होते हैं सच्चाई की, बच्चों का कोई प्रारूप नहीं होता। बच्चे एक ऐसा अस्तित्व है जिनको जिस दिशा में आप ढालना चाहेंगे उस दिशा में बच्चा ढलेगा। कोरोना काल में बहुत परेशान, बहुत बुरा समय लोगों के बीच रहा, जिसके बीच में बच्चे घर में कैद होकर रह गए। और आज करनी सेना खेल प्रकोष्ठ और BSS NGO के माध्यम से एक कला प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और मुझे आशा है कि लोगों का जो सहयोग इस बार हमें मिला, अगले वर्ष भी हम इस आयोजन को कराते रहेंगे और ये लोगों का सहयोग हमें मिलता है। सेना हमेशा अपने लोगों के बीच में रही है, चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो या उससे पहले। और आगे भी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि करनी सेना हमेशा बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, सनातन परंपरा के लिए हमेशा ऐसे कार्य करती रही है। और मैं अपने सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इतना सफल आयोजन उन लोगों ने किया हमारे साथ मिलकर, और आगे भी हम इसको ऐसे ही जारी रखेंगे। ऐसी प्रभु से प्रार्थना है और ऐसी मेरे लोगों से आशा है। ये बच्चे राम का, बच्चे कृष्ण का और यही बच्चे नानक का रूप है, क्योंकि बच्चे जिस दिशा में आप बच्चे को ढालना चाहेंगे उस दिशा में बच्चा चलेगा। ये बच्चे भविष्य है इस देश का, नई पीढ़ी, नौजवान बच्चे। और मैं आशा करता हूँ कि हम इसी सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से इस प्रोग्राम को, ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी निरंतर करते रहेंगे। और मैं पुनः एक बार बाल दिवस की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुरमल जी, आज बाल दिवस है और बाल दिवस पर यहाँ पर करनी सेना ने एक प्रोग्राम किया है NGO के महत्व से, कैसा लगा आज? निश्चित तौर पे बाल दिवस पे पूरे देश में आज जिस प्रकार से बच्चों को उत्साह रहता है, नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और हिंदुस्तान की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए निबंध प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। एक तरफ वो हिंदुस्तान के बच्चे हैं जिनको हम सभ्यता सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, संस्कृति का ज्ञान देते हैं। एक तरफ सलमान खुर्शीद साहब हैं जो बच्चों से जिस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है उनसे देश के विरुद्ध नारे लगवाते हैं, भारतीय संस्कृति